बेटा इस गरीब की कुछ मदद कर दो। अब कैसी मदद? बेटा कैसी भी, बेटा पैसे की, खाने की। बेटा 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ। आपको खाना चाहिए या फिर पैसे चाहिए? बेटा खाना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप ये ले लीजिए, इसमें खाना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद, भगवान तेरा भला करे। चले साक्षी? हाँ चलो। एक सेकंड, तुम्हारे हाथ में जो बैग था वो कहाँ गया? वो क्या है ना, एक अंकल को बहुत भूख लगी थी तो मैंने उन्हें खाना दे दिया। अरे साक्षी, तुमने मुझसे बिना पूछे वो बैग किसी को भी दे दिया? तुम्हें पूछना तो चाहिए था, तुम पागल हो क्या? प्रिंस, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? उनको भूख लग रही थी और हमारे पास खाना था तो मैंने दे दिया। अरे यार, कम से कम एक बार पूछती तो सही। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ वो आदमी गया कहाँ है वो बैग लेकर? वो उधर की तरफ गए हैं। अरे पर हुआ क्या है, बताओ तो सही। अरे कहाँ चला गया वो यार? कहाँ गया? सुनो तो सही। कहाँ गया? वो रहा। अरे अरे हुआ क्या, इसमें खाना ही तो था। अरे इसमें खाने के साथ साथ गाड़ी की चाबी भी है, तभी तो मैं तुमसे बोल रहा था। अरे बेटा आप, अरे अंकल, आप यहाँ पर कैसे? प्रिंस, तुम जानते हो क्या इन्हें? हाँ साक्षी, इन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। अंकल, आपने पहचाना मुझे? मैं प्रिंस। पर तुम इन्हें जानते कैसे हो? हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें। आज से 3 साल पहले जब मैं इस शहर में आया था। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। अंकल जी, मैं ये कह रहा था, मुझे यहाँ पर कोई कमरा मिल जाएगा रहने के लिए? अरे बेटा यहाँ कहाँ कमरे हैं, यहाँ तो सब कमरे फुल है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और पे देख लेता हूँ। अरे रुको बेटा, रुको रुको रुको। जी अंकल बोलिए। किस लिए चाहिए था कमरा? वो अंकल जी क्या है ना, इस शहर में मैं नया आया हूँ और मुझे यहाँ पर पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई के लिए ही मुझे एक कमरा चाहिए था, इसीलिए मांग रहा था मैं। बहुत अच्छी बात, पढ़ाई के लिए। लेकिन बेटा पढ़ाई के लिए पैसा तो होंगे ना आपके पास? नहीं अंकल, पैसे तो नहीं है मेरे पास। वो क्या है ना, पढ़ाई के साथ साथ मैं इस शहर में कोई काम भी ढूंढ रहा हूँ। वो क्या है ना, काम करूँगा वहाँ से पैसे आएंगे तो उससे मेरा खर्चा भी निकल जाएगा और साथ में जो रूम का किराया जाएगा वो भी निकल जाएगा। ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन एक बात बताऊं, ये मेरा ही मकान है, इसमें 15 कमरे हैं, 14 तो किराए पे उठ रहे हैं, एक कमरा खाली है। उस कमरे में मैं रहता हूँ, मेरा बेटा बाहर रहता है, उसका कमरा है, उसमें तू रह ले। लेकिन बेटा तुझे मेरी देखभाल करनी होगी, उसके बदले मैं तुझे पैसा भी दूंगा, खाना खर्चा भी दूंगा और साथ में कमरा भी दूंगा। अच्छा अंकल, ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बात नहीं बेटा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। चलो अंदर मैं तुम्हें कमरा दिखाई देता हूँ। देख बेटा, ये जो कमरा है ना, ये मेरा ही है, ठीक है? और इसी में रह और खूब पढ़ाई कर और थोड़ी मेहनत कर और कमा और पढ़ाई में खूब मन लगा कर पढ़। हाँ। अंकल, आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटा मैंने आपको बताया तो था, मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है। बेटा वो बड़ा हो गया पढ़ लिख कर, अब वो शादी करना चाहता है। एक दिन आया घर पे और बोला, पापा मुझे शादी करनी है, मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने घर बेच दिया, प्लॉट बेच दिया, खेत बेच दिया। मुझे भी साथ ले जाने लगा। मैंने सोचा साथ ले जा रहा, बेटा रास्ते में मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ गया और सारे पैसे लेके चला गया। और बेटा मेरा वृद्धाश्रम में जो मन नहीं लगा और मैं वहाँ से भाग गया आया। और अब जहाँ भी मुझे ठिकाना मिलता मैं वहीं रहता हूँ और बेटा भीख मांग के खाता हूँ। अंकल, आपके बेटे ने ना आपके साथ बहुत गलत किया है। अरे आपने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। उसे पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि विदेश भेजा, और वहाँ से आकर उसने आपके साथ ऐसा किया। उसने ना बहुत गलत किया है आपके साथ। अरे उसने अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। बेटा पिछले जन्म में कोई गलती हो गई मेरे से, जिसके आज मैं कर्म भोग रहा हूँ। देखो अंकल,
आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद आप ऐसे नहीं घूमोगे, ऐसे नहीं भटकोगे और ऐसे खाना मांग कर नहीं खाओगे। आज अभी आप हमारे साथ हमारे घर चलो। पर बेटा, देखिए अंकल, परवर कुछ नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। अरे आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए। जब मेरे घर के नहीं थे, मैं दूसरे शहर में आया था कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, उस टाइम आपने मुझे सहारा दिया। अगर आप मेरे उस टाइम पे मदद नहीं करते ना, तो आज मेरे पास जो भी कुछ है कुछ नहीं होता। आज ज़िंदगी में मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं आपके लिए इतना सा नहीं कर सकता। अरे आप मेरे पिता समान हो, जितना एक पिता अपनी औलाद के लिए करता है ना, उतना ही आपने मेरे लिए किया है। तो आपको मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? आप मेरे साथ चलोगे, हमारे घर पर रहोगे, और इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तो सोच रहा था कि भगवान, मैंने कोई गलती की है जो मुझे ऐसा बेटा मिला है। मैंने कुछ अच्छा भी किया है, कुछ अच्छे कर्म भी किए जो तेरे जैसा बेटा मिला है। वाह बेटा, तेरी जैसी औलाद हर बाप को मिले। कोई बात नहीं अंकल, आप इतना मत सोचिए। आप चलिए मेरे साथ, और ये खाना ना आप साइड में रख दीजिए और आइए, उठिए, चलिए।